सभी का स्वागत है। मेंटेनेंस का झूठा केस और मेरे एक छोटा सा एविडेंस कि मैं पंचायत को जब लेके गया था तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी थी। उन्होंने एक तहरीरनामा बनाया था जिसको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। तहरीरनामा बनाया है 17/2/2025 को दिनांक और उनका एड्रेस, मेरा एड्रेस और वाइफ का एड्रेस कि इनकी पुत्रवधू अपने मायके काफ़ी समय 21 माह से रह रही है, जिसके लिए दोनों परिवार आपस में बैठे और दोनों बच्चों को समझाया। इनके दो बच्चे भी हैं, बेटा 4 वर्ष का और बेटी 1 वर्ष की, किंतु दोनों को समझाने के उपरांत भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि पूजा का कहना है कि वह अपने घर, यानी मेरी वाइफ का कहना है कि वह अपने घर डोग नहीं जाएगी। गोपाल भी चंडीगढ़ में ही अपना कारोबार शुरू करे। श्री अमरनाथ की उम्र लगभग 78 वर्ष है। गोपाल का कहना है कि हमें माता पिता को भी देखना है। इसी बात पर दोनों अड़िग रहे। श्री अमरिंदर सिंह जी ने बात रखी कि मैं पूजा से बात करूंगा और इन्हें लेकर गांव आऊंगा। तो इस तहरीरनामे में कहीं पे भी दहेज का जिक्र है, मारपीट का जिक्र है नहीं है। सिर्फ एक ही जिद है कि मैं चंडीगढ़ से नहीं आ सकती। मतलब वाइफ के 2 साल के घर छोड़ने के 2 साल बाद इनका ये तहरीरनामा है कि उनको वहीं पे रहना है और मैं भी वहीं पे कारोबार करूं। और जबकि उनके केस में उनका जो स्टैंड है वो एकदम विपरीत हो जाता है। उसमें होता है कि स्टार्टिंग में दहेज, मारपीट, खर्चा नहीं देना, मैं स्टार्टिंग से ही उसमें खर्चा नहीं दे रहा हूँ, और फिर सडनली जून महीने से मैं खर्चा देना बंद करता हूँ। या तो वो ये बोले कि मैं स्टार्टिंग से खर्चा दे रहा था और 2023 से, जून 2023 से मैं खर्चा देना बंद करता हूँ। ये नहीं। तो ये कहीं तो स्टैंड रखे। एक एक तरफ बोलते हैं कि स्टार्टिंग से जॉब नहीं करता था, फिर बोलते हैं कि सूरत में जॉब कर रहा था, फिर समझ से परे ये, मतलब वकील इनके और ये लड़की पक्ष कुछ भी बोल के, कुछ भी गलत फलत स्टोरी सुना के, कुछ भी लड़के को फंसाने का एक मतलब बढ़िया तरीका ढूंढ के रखा है इन्होंने, और प्रताड़ित करने का लड़के और लड़की की फैमिली को बिना किसी रीज़न से, बिना किसी मारपीट, दहेज, उत्पीड़न या शारीरिक मानसिक उत्पीड़न के बैठी है अपनी मर्जी से घर पे। और सिर्फ उसी की मर्जी नहीं है, उसके घर वालों की भी मर्जी है कि वो वहीं पे रहे। तो मैं क्यों प्रताड़ित हूँ उसके पीछे? मेरे बच्चों से मुझे दूर रखा गया और प्रताड़ित मैं हूँ, और केस भी वही कर रही है। कैसा ये समाज है?